औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। कुछ बातें होंगी अभी इस सिलसिले की जो मुकम्मल भी है नामुकम्मल भी है। नामुकम्मल इसलिए कि वो कभी ख़त्म होगी ही नहीं। जो जिस चीज़ के बारे में गुफ्तगू होगी वो इन्फिनिटी है, कभी ख़त्म ना होने वाली। अच्छा, तभी शुरू करते हैं। जब क़यामत बर्पा होगी, देखिए आती ही क़यामत बर्पा हो गई, लेकिन बहुत अच्छी बात सुनाने जा रहे हैं आपको। जब क़यामत बर्पा होगी तो एक मुनादी निदा करेगा, जिस किसी का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हक़ है तो वो खड़ा हो जाए। सुना आपने? जिस किसी का रसूल खुदा पे कोई हक़ है वो खड़ा हो जाए। इन लोगों पे हमारा हक़ कहाँ से हो सकता है? इनका हमारे ऊपर हक़ है। लेकिन फिर भी तो कुछ लोग आए। जब कुछ लोग आए तो फरिश्तों ने पूछा, क्या हक़ तुम्हारा है रसूल खुदा पे? कहने लगे, आपकी इस दुनिया में जाने के बाद हम आप पर और आपकी औलाद पर दुआएं दुरूद पढ़ा करते थे। ये नहीं कहा दुरूद, कहा कसरत से दुरूद पढ़ा करते थे। अब इसको सुनने के बाद थोड़ी सी बात करेंगे इस पर। तो उनसे कहा जाएगा मैदान क़यामत में वापस जाओ। सुनिए, लिख तो लीजिएगा, मैदान क़यामत में वापस जाओ और जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई नेकी की उनका हाथ पकड़ो, उनको हाथ पकड़ के अपने साथ उन्हें जन्नत में ले जाओ। साथ जन्नत में ले गए। इतनी बड़ी फजीलत है और इतना बड़ा काम है। किस कदर हम दिन रात में कहाँ यहाँ पे शुक्र भेजिए कि मदरसे की वजह से आती है, यहाँ पे दुरूद पढ़ा जाता है। इसकी एक अलग फजीलत है। सब लोग जमा हो गए जो दुरूद पढ़ते हैं, उसकी फजीलत अलग है। लेकिन ये कि दिन रात में आप कहा जाए कि आप कसरत के साथ दुरूद पढ़ती, कितनी दुरूद पढ़ती? एक तस्बीह, आधी तस्बीह, बस ख़त्म। ऐसा नहीं। वालिदैन को हदिया कीजिए, जो इस दुनिया से जा चुके हैं आपका अजीज़ रिश्तेदार, उनको हदिया कीजिए, अपने लिए हदिया कीजिए, मलकुल मौत को हदिया कीजिए। भाई खुदा के वास्ते रहम करना यार मेरे हाल पे। सब पे रसूलुल्लाह पे हदिया कीजिए, 75 पाक बारों में सब पे अलग अलग नाम लेके हदिया कीजिए। तो टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन लगने दीजिए टाइम। काम भी तो आसान हो रहा, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन गाड़ी भी तो अच्छी है, आराम से पहुँचा रही है हमें। तो अभी जो गुफ्तगू होगी इस सिलसिले की हो रही है कि जब क़यामत बर्पा होगी तो बहुत सारी चीज़ होगी। देखिए किताबें लाएँ, मौत के बाद क्या होगा। देखिए मौत के बाद क्या होगा तो बताते। ये एक किताब है मोहम्मद इश्तिहारदी की, एक किताब है मौत के ऊपर वो आयतुल्लाह दस्ते गैब की है, एक किताब मौत के ऊपर है मोहसिन क़रायती की, एक किताब मौत के ऊपर है रिशहरी की। इस तरह मौत के बाद 4-5 किताबें हैं मौत पे। जब मौत यकीनी आनी तो है, मौत तो आएगी। पूछा एक कितनी किताबें पढ़ी इसमें से? कोई नहीं। सर एक पढ़ी दस्तगैब शिराज़ी की मनाज़िल आखिरत। मनाज़िल आखिरत? वो मनाज़िल आखिरत दस्तगैब था थोड़ी है, शेख अब्बास क़ुम्मी की है। हाँ, मनाज़िल आखिरत वो मौत पे नहीं, वो मौत के बाद की जो मराहिल हैं उसमें कुछ चीज़ें आलम बारज़ख। लेकिन मौत के सिलसिले में जो किताबें हैं उस पर पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए ज़रूरी अभी सुनिएगा तो पता चलेगा कितना ज़रूरी। ये सारी किताबें, इसमें किताबें कहाँ ख़रीदी है? आप बताइए दुनिया में कितने दिन रहना, पता ही नहीं, किसी को नहीं पता कि उसको दुनिया में 30 साल जितना, 25, 10, 15। देखिए अभी वहाँ जा रहे थे सारे के सारे लोग मरी में घूमने के लिए, बर्फ़बारी देखने के लिए। 17, 18, 20 आदमी मर गए, रास्ते ही में मर गए। अब बताइए, हो गई भाई सैर हो गई, अब वहाँ की सैर करो।
तो ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। बारात जा रही है और गाड़ी जो है खाई भी गिर गई, दूल्हे समेत बहुत सारे बाराती मर गए। ये क्या सब है? ये दुनिया में आज से नहीं हमेशा से होता चला है, लेकिन सुनने के बाद, खबरें देखने के बाद, करने के बाद फिर हम गाफिल हो जाते हैं। इतनी गफलत का शिकार है कि हमने आदत बना ली है गाफिल होने की। तो ऐसा दुनिया है, होता ही रहता है। तो होता ही रहता है, हम भी मौजूद हैं यहाँ, फिर हमारे साथ भी कुछ होगा, तो उसके लिए तैयारी है। इसमें एक हदीस लिखी हुई कि खुशनसीब है वो शख्स, खुशनसीब है वो शख्स जो क़यामत को याद करता है, उसके लिए तैयारी करता है। याद करना काफ़ी नहीं, तैयारी भी करो उसके लिए, ज़्यादा राह जमा करता है, ज़्यादा राह जमा करता है। बेतरतीब है गुफ्तगू हमारी, अभी तरतीब नहीं दे पाए हम इसको ठीक से, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको तरतीब वाइज सुनाएं आराम से। लेकिन जो कुछ अभी आ रहा वो सुनते जाइए। इतनी अहम तरीन ये चीज़ है कि आप बताइए कि इमाम हसन इस्लाम, इमाम हुसैन इस्लाम, आइमा तारीख़ की क्या वक़्त है, क्या हैसियत है? बहुत बहुत बुलंद है ना। मोहम्मद आले मोहम्मद तो बहुत ऊपर की चीज़ है। मोहम्मद आले मोहम्मद, इसमें इमाम हसन, इमाम हुसैन सारे आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं। लेकिन जब इनके सामने सुनिएगा, जब मौत की गुफ्तगू होती थी ना, इमाम हसन इस्लाम के सामने क़यामत की गुफ्तगू होती थी, तो याद इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि गश खा के गिर जाते, बेहोश हो जाते, हिचकियाँ बन जाती है। बताइए, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आ रही समझ में? को हमारी समझ में नहीं आ रही जो हमने पढ़ा था। भाई वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अब तो बात बात पे दूध पड़िएगा, क्योंकि आपको जाना है, हाथ पकड़ के लेके जाइएगा आप लोगों, है ना, इंशाअल्लाह। तो नवासे हैं उनकी क्या इनका मुकाम है, क्या इनकी हैसियत है, क्या सब कुछ है। इसके बावजूद जब जिक्र किया जा रहा है, मौत की याद आती है, मौत की आखिरत की याद आती है, क़यामत याद आती, तो गिरिया करते हैं। समझ में नहीं आ रही कि क्यों गिरिया करते हैं। हमने पूछा एक आलिम से, भाई ये इतना गिरिया कर रहे हैं, हम लोगों को तो याद करते हैं, कुछ भी गिरिया नहीं होता। कह रहे कि जब वज़ू करते थे क्या आप काँपते हैं? मैंने कहा नहीं, कि वो वज़ू करते वक्त काँपते थे, ज़र्द हो जाते थे। जो जितनी मार्फत होगी उतनी खौफ खुदा बढ़ेगा, और हर चीज़ के बारे में जितनी मार्फत होगी खौफ खुदा बढ़ेगा। हाँ, एक तार लटक रहा, करंट आ रहा है, उसमें खुला हुआ तार है, हमने उसे देखा कि तो खुला हुआ, यार तो ख़तरनाक, हट गया, बच्चा आया उसने पकड़ लिया, है ना, उसको मार्फत नहीं, क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। इस तरह हमें नहीं पता ये क़यामत क्या है क्या नहीं है, हम कुछ परवाह ही नहीं करते क़यामत की, कोई भी परवाह नहीं करते कि क़यामत क्या है क्या नहीं। लेकिन है, वो तो कह रहे हैं कि इतना रोते थे, इतना रोते थे, हिचकियाँ बंद हो जाती है मौत को याद करके। हिचकियाँ बंद जाती थी जब क़यामत के मैदान का तज़किरा आता था। छठे इमाम तो यहाँ तक करते थे, जब गरम गरम सालन आपके पास लाया जाता था, जहन्नुम की आग को याद करते कि अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से बचा के रखना। इन लोग तो मासूम लोग थे, इनको शर्तिया वो करना था, लेकिन क्या हकीकत में ये खौफ रखते थे। तो खौफ रखने के बाद वो खौफ का इजहार भी करते थे कि खौफ का इजहार कर रहे किस तरह से। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि आप तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, आपने तो इतनी बार हज किया है, इतनी बार अपना सामान सारा जो है, घर का सारा सामान जो थे आपने राह खुदा में सदका दे दिया है, आपको डरने की क्या ज़रूरत है? वैसे तो क़यामत डरने की क्या ज़रूरत? तो आपने इरशाद फरमाया, मैं जिस बात की वजह से रोता हूँ, इसलिए रो रहे हैं, हिचकियाँ बन गई है, बेहोश हो गए हैं। आसान काम नहीं है कि बेहोश हो जाए तो हम ड्रामे में बेहोश हो जाए, ऐसा नहीं, नौज़ुबिल्लाह उनके। तो कहते थे हम वहशत क़यामत और दूसरे अजीज़ों को याद करके गिरिया कर रहा हूँ। क़यामत की वहशत, इतनी वहशत क़यामत की, हम लोगों को ढीला परवाह नहीं है। हर तरफ आग ही आग होगी क़यामत के मैदान में। मोमिनीन अपना सदक़ात की छाँव में होंगे। कैसा सदका निकालते हैं हम, कितना निकालते हैं? मोमिनीन अपने सदक़ात की छाँव में होगा। कहाँ है सदक़ात की छाँव हमारी? सदक़े कहाँ हमारे? मुस्कुरा के मोमिन को देख देना भी सदका है। तो इतना गरा है कि सबसे मुश्किल सदका हमारे लिए यही है। जो जान पहचान वाले लोग हैं,
और सिर्फ उनको देख के मुस्कुराएंगे, उसके बाद तो किसी को देख के नहीं मुस्कुराएंगे, त्योरी चढ़ी रहेगी माथे के ऊपर हमेशा। तो क्या है ये क़यामत की याद है। क़यामत की याद के सिलसिले में आज हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, जो कुछ हमें आती है, जो कुछ हमें आती है। इस तरह बहुत सारे लोग थे, सलमान फारसी, ये वो सारे लोग थे, सब यही करते थे कि क़यामत को याद करते थे, गिरिया करते थे, सामान लेके भाग जाते थे। जो शख्स क़यामत को याद करे और उसके लिए ज़्यादा आखिरत, ज़्यादा राह तैयार करे, वो क्या है, खुशनसीब है, खुशनसीब शख्स है। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, ये बेटा अगर तुम्हें इस बात में शक है कि क़यामत होगी या नहीं होगी, इस बात में अगर तुमको शक है कि क़यामत है या क़यामत नहीं है, तो ऐसा करो, नींद को अपने पास से भगा के दिखाओ। वालेकुम। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा अगर तुम मौत के बारे में शक है तो अपनी से नींद को हटा के दिखाओ। नींद को हटा ही नहीं सकते, नींद को हटा के दिखाओ। अगर तुम्हें शक है इस बात पे कि मरने के बाद दोबारा जी उठोगे, तो ज़रा नींद के बाद अपने आप से बेदार होने को हटा दो। नींद पूरी हो जाएगी, बेदार हो जाएगा। तो इसका मतलब है तो क़यामत हर हाल में आएगी, हर हाल में आएगी मौत, हर हाल। जब बेटा हर हाल में आनी तो उसके लिए तैयारी करो। मौत जब हर हाल में आनी है उसके लिए तैयारी करो। मौत का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो, मौत को ज़्यादा से ज़्यादा। जो शख्स मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करता है वो अपने आप को जन्नत के बागों में से एक बाग में पाएगा। याद करने का फ़ायदा अभी थोड़ी मौत मौत मौत, ये याद करना थोड़ी, याद करो यानी कि क्या होगा इसके बाद, उसके लिए किताबें तलाश करो, देखो कि क्या है क्या नहीं। हर वक्त तैयार हो, किस लम्हे आ जाएगी किस लम्हे नहीं आएगी, तो क्या करें, कोई इंतज़ार। बाद लोगों को तो कलमा पढ़ने तक की नौबत नहीं मिलती, बताइए। जबकि है कि जो शख्स मरते वक्त जो कलमा पढ़ेगा वो हकीकतन जो है वो बख्शा जाएगा। कलमा पढ़ता हो जो जाए, ये कलमा ही नहीं पढ़, जो कलमा पढ़ा जाता हो उसकी भी पूरी तफसील नहीं पता कि कलमा क्या पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ख़त्म। इखलास के साथ जिसने कलमा पढ़ा, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इखलास के साथ कहा, अल्लाह कहा, तो क्या होगा, उसका इखलास क्या काम करता है, जिस काम से अल्लाह ताला ने मना किया है उससे रुके और जिसका हुक्म दिया उसे अंजाम दे। ये है इखलास। कलमा पढ़ने के इखलास ये छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बताया। मौत की ज़्यादा ज़्यादा तफसीलात पढ़िए, देखिए, जानिए। उससे मौत आनी नहीं है। तफसीलात पढ़ने से, जानने से मौत नहीं आ जाएगी। हाँ, गुनाह में कमी वाक़ई होगी। अगर आपने दिल से पढ़ लिया तो गुनाह ज़रूर कम होगी। और कितनी अच्छी बात है कि हमसे गुनाह कम हो जाए। जब गुनाह कम हो जाएगा तो ज़िंदगी की लज़्ज़तें ख़राब नहीं होंगी, बल्कि जो लज़्ज़त है उससे पूरा फ़ायदा उठाइएगा। जो गुनाह के ज़रिए से जो लज़्ज़त हासिल करते वो वक्ती तौर पर लज़्ज़त होती, फिर वो जो अज़ाब उनके ऊपर आता है बस वही जानते हैं। जो अज़ाब उन पर नाजिल होता बस वही जानते हैं, सब नहीं जानता। कहते हैं ख़बर का हाल कौन जानता, कहते मुर्दा। बस वैसे ही वो लोग भी जानते हैं क्या होगा। कोई तुम पर कोई मुसीबत, जो भी तुम पर मुसीबतें पड़ती हैं, कुरान की आयत है तो उसमें कहा जो तुम पर मुसीबतें पड़ती हैं वो तुम्हारे अपने किए कराए का नतीजा है, जबकि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करता रहता है। जो गुनाह माफ़ करता रहे तब ये नतीजा है। गुनाह ना माफ़ करे तो क्या हशर हो। हर वक्त गुनाह, तुम्हारी उम्र जो कटती, क़ज़ा व क़दर से लोग इतना नहीं मरते जितना अपने गुनाहों की वजह से मर जाते हैं। क़ज़ा व क़दर अल्लाह ताला की तरफ से जो तुम्हारी हयात लिखी गई है उससे लोग इतना नहीं मरते जितनी अपने गुनाहों की वजह से मर जाते हैं। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम। अच्छा, अब यानी कि शुरू किया जाए। बड़ी एक बात तो आपको बताएं, हम तो बड़ी अजीब अजीब बातें हैं मौत के सिलसिले में, क़यामत के मैदान के, इतनी अजीब अजीब बातें हैं कि न पढ़े तो हमें पता ही नहीं चले। हम ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द न जाने कितनी नेकियां हैं जो हर वक्त घूम रही हैं,
लाखों की तादाद में नेकियां, हमारी निगाह में कोई वक़्त नहीं उसकी। अभी वक़्त सुनाएंगे आपको तो पता चलेगा कि इस नेकी की भी ये वक़्त है, कोई वक़्त नहीं हमारे पास नेकी की। अरे गज़ब खुदा के, हमें इतना तो होश में आना चाहिए कि जो नेकी है तो नेकी को फ़ौरन जल्द से जल्द नेकी को अख्तियार करें। नहीं सोचते हैं इससे हमारी क्या रिश्तेदारी, क्या है, ये हमारी जान पहचान का है कि जान पहचान का नहीं है, ये हमारा दोस्त है, ये दोस्त नहीं है। फला महफिल में जब मजलिस में गए थे तो उसने ये कह दिया था। तौबा यार, किसी तरह से दरगुजर करने को तैयार नहीं, किसी तरह से माफ़ करने को तैयार नहीं, कुछ भी करने को तैयार नहीं। जो हो सकता है वो सब करते हैं। जो कता ताल्लुक़ कर ले, कोई रिश्तेदार अगर गड़बड़ सड़बड़ करके कता ताल्लुक़ कर ले, फिर देखिए मजा लेकर आदमी मिल जाए, तरह तरह की हरकतें करता, तरह तरह की बातें हमसे उसने किया बदतमीज़ी, हम तो कैसे छोड़ दें उसको? तो बुरी गलत बात है ना। इस तरह छोड़ते रहेंगे तो हमसे बदतमीज़ी बढ़ती चली जाएगी। होता है, रिश्तेदार है ना यहाँ पे, बिखरी हुई नेकियाँ कहाँ अंजाम देते हैं? बिखरी हुई नेकियाँ अंजाम नहीं देते। चारों तरफ हमारी बिखरी हुई, इतनी लापरवाह। आप देखिए ये छोटी छोटी नेकी का क़यामत के दिन जो अजर मिल रहा तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी। या अल्लाह, ये तो हमारे इर्द गिर्द घूमती थी, हमने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। आप खुद सोचिएगा, बढ़ के सोचिएगा। अभी क़यामत तो बरपा नहीं, आप सिर्फ पढ़ के सोचिएगा। अभी सारी हदीसें हम बाद में सुनाएंगे। अभी पहले एक चीज़ आपको सुना दे जो अभी हमने दुरूद के सिलसिले में सुनाई। अब ज़रा ये भी सुन लीजिए। दुरूद के सिलसिले में तो सुन लिया आप, बिल्कुल ऐसी पैरेलल है जैसे दुरूद की हदीस है, ऐसी हदीस है। गज़ब खुदा का, कोई बंदा दुनिया का ऐसा है जो ये कह सके कि अल्लाह पर मेरा ये हक़ बनता? कोई कायनात का है कोई आदमी? बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ऐसी ही करता है, हम अल्लाह को ही नहीं जानते। जो कदर अल्लाह की करनी चाहिए वो है ही नहीं हमारे दिल में। जब मिसाल एक और चीज़ बता रहे, जब क़यामत बर्पा होगी, अभी सुनाते ये बात भी सुनाएंगे, जब क़यामत बर्पा होगी तो कुछ लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे जो सब्ज़ रंग के हुल्ले पहने हुए होंगे। हुल्ले समझती हैं? लिबास, जन्नती लिबास, सब्ज़ रंग के हुल्ले पहने होंगे, उनके सर पे ताज होगा, हाथ में उनके एक असा होगा, नूरानी असा होगा। वो मैदान क़यामत में खड़े होंगे। जब उधर से कोई फ़रिश्ता गुजरेगा तो कहते हैं लगता है कोई मुकर्रम अम्बिया। जब अम्बिया गुजरेंगे तो वो कहेंगे लगता है कोई मुकर्रम फ़रिश्ता। ये कौन होगा? दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लोग। अच्छा माशाल्लाह। और आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, 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 बताइए। जब क़यामत बर्पा होगी तो एक शख्स अपनी कब्र से निकलेगा। सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। अगर यही हदीस आपने ठीक से सुन ली तो हम कहेंगे खुदा हाफिज़, बस जा रहे, हमारा काम हो गया। जब क़यामत बर्पा होगी तो एक शख्स अपनी कब्र से निकलेगा जो सब्ज़ रंग का हुल्ला पहने हुए होगा और उसके गैसू जो है, बाल जो है मोतियों से पुरे हुए होंगे। कब्र से निकल रहा मोतियों से पुरे हुए होंगे। उसके हाथ में एक नूरानी असा होगा, सर पे ताज होगा। तो क़याम की मजाज खड़ा होगा क़यामत के मैदान में। तो उनसे जो फरिश्ते होंगे वो कहेंगे लगता है कोई मुकर्रब अम्बिया, जो मुकर्रब अम्बिया होंगे वो कहेंगे लगता है कोई मुकर्रब फरिश्ते। तो वो जवाब देंगे हम ना फरिश्ते हैं ना अम्बिया हैं, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के फ़ुक़रा हैं। जी क्या कहा? कदर पे राजी रहते थे, जो अल्लाह देता था उससे राजी। ये अलग है, ये अलग है। ये अभी तुम कौन लोग कहे हम वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ुक़रा हैं कि तुम क्या काम किया करते थे? कह हम वाजिब नमाज रोज़े के अलावा तो कुछ भी नहीं करते थे। हाँ, जैसे ही मोहम्मद का नाम सुनते थे हमारे रुखसार आंसुओं से तर हो जाते थे। हो गई यहाँ तक बात। अब नीचे चलते चले आए तो नीचे क्या लिखा कि जब क़यामत बर्पा होगी तो तमाम उर्फ़ा जो हैं, तमाम आबिद जो हैं वो अल्लाह ताला से उज़्र ख़्वाही करेंगे कि परवरदिगार जिस तरह तेरी इबादत करनी चाहिए थी वैसे मैंने नहीं किया। अल्लाह अकबर। ने कितना गिरिया करे, कितना रोए, कैसे कहे कि परवरदिगार तू राज़ी हो जा, तू क्या है को हम समझ नहीं सकते कि तू क्या है। तो परवरदिगार वो जब क़यामत बर्पा होगी तो क्या होगा? तमाम उलमा और आबिद और तमाम जाहिद जो है अल्लाह ताला से उज़्र ख़्वाही करेंगे कि जिस तरह से मुझे तेरा हक़ अदा करना चाहिए मैंने तेरा हक़ अदा नहीं किया। और अल्लाह ताला फ़ुक़रा से उज़्र ख़्वाही करेगा, फ़ुक़रा से उज़्र ख़्वाही करेगा कि मैंने दुनिया में तुम्हें ज़लील रुस्वा करने के लिए पैसे नहीं रोके थे।
फुकरा से उज़र, अल्लाह उज़र ख़ाही कह रहा है, जो हमने दे दिया बस ठीक। क्या समझिए आप, ये है परवरदिगार, फुकरा से उज़र ख़ाही करेगा। फिर तो उसके लिए नहीं किया था, इसलिए किया था कि तुम ये करो ये करो ये करो, ये हो, इसका अजर तुमको देगा। इतनी बड़ी चीज़ है ये। क्या सीखा हमने, क्या जानते हैं हम? कुछ भी नहीं जानते। उम्र इतनी आ गई हमारी, तो हम तो खुद होने चाहिए ऐसे। जो आप जो कह रही वो भी है, अभी बता दे रहे, चलिए आपकी ख्वाहिश पे ये भी बता दे रहे, जबकि ये किसी और क्लास में आनी थी। चलिए बार बार जितनी बार सुनी उतनी बार अच्छा है। जब क़यामत का दिन कैसे कैसे शानदार तरीके से लोग निकलेंगे, जूते के हुए खाते हुए भी निकलेंगे, निकल, बल्कि कैसे जूते खाएंगे, एक पैर उनका कब्र के अंदर होगा, एक पैर कब्र के बाहर होगा। वो कहेंगे हाय गज़ब, ये तो वही दिन है जिसका हम इनकार किया करते हैं। क्या ज़मान से इनकार करते हैं क़यामत नहीं आएगी? नहीं, अमल तो कुछ करते ही नहीं, क़यामत को कुछ मानते ही नहीं, क़यामत के लिए कोई इक़दाम नहीं करते हैं। क्या क़यामत का मौसम है ये सब, इस सब पे क़यामत चलती है। क्या क़यामत का हुस्न है उसका। अबे क़यामत देखो तो पता चलेगा हुस्न क़यामत का क्या है। अपनी कब्रों से निकलेंगे, उनके पर निकल आएंगे, वो उड़ते हुए जन्नत में जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे तुम कौन, किस नबी की उम्मत से हो? कहें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कसम दे के पूछे कि तुम्हें खुदा की कसम बताओ तुम क्या अमल किया करते थे जिसकी वजह से तुम्हें ये मुकाम मिला। इस पर पूरी क्लास ख़त्म हो सकती, 2 अमल बताए थे उन्होंने, पूरी क्लास ख़त्म हो जाए। कहने हम तो क्या करते थे, तन्हाई हो या महफिल, सुन लो मेरी बच्चे हो, सुन लो मेरी जान शहजादी हो, सुन लो अमल करो। तन्हाई हो या महफिल हो, हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हया आती थी। अल्लाह अकबर। तन्हाई हो या महफिल हो, यानी अकेले अगर हमें तब भी, और 4 आदमियों के दरम्यान तब भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हया आती थी। यहाँ वो ज़माना लग गया है कि 4 आदमी के सामने तो न हया आती न तन्हाई में हया आती। बदतरीन ज़माना लग गया। जब क़यामत बर्पा होगी तो बदतरीन ज़माना, वो ज़माना जिसकी निशानियाँ बताई गई कि क़यामत में क्या क्या होगा, वो सब देखने को मिल रहा। हया उठा ली जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा, है तो कहाँ हया रह गई। जितनी देर आप टीवी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो औरत भी आएगी वो बेपर्दा होगी। शानदार तरीके से होती बात, अकड़ के मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ये हुक्म दिया गया कि तुम ऐसे बेपर्दा रहो। शान क्या प्रमोट किया जा रहा है, नेकी प्रमोट हो रही गई। अरे अपने अंदर अपनी ज़ात में प्रमोट कर लीजिए, नेकी को अपनी ज़ात में हया कीजिए। आँखों में भी हया, औरतों की तो आँखों में भी हया होती। तो क्या क्या कह रहे हैं कि हम तन्हाई हो या महफिल हो, हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हया आती थी। और अपनी तकदीर की कमी बेशी पे हम राज़ी रहते थे। कम मिले तो, ज़्यादा मिले तो हम राज़ी रहते। यहाँ जितना भी मिल जाए राज़ी नहीं, सब कम। उसके बाद देखो क्या पता नहीं क्या करते हैं उनके फजल के मामू जो हैं, क्या करते हैं, इतना पैसा उनके पास कहाँ से आ गया भाई। तो आपको क्या परेशानी, आपके पास तो नहीं लिया है ना, आपको क्या परेशानी, आपको पैसा तो नहीं लिया, उनके पास आ गया, किसी के पास आ गया। अब कारून को देख के पूरा ज़माना माशरे का हज़रत मूसा के ज़माने के दौर कारून के पीछे लग जाते हैं। अरे कारून के पास कहाँ, तो मेरे पास भी आ जाए, है ये भी हुआ, मेरे पास भी आ जाए, हुआ। कुरान कह रहा, कहते हैं लोग। जब कारून बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी पूरा दर्स इस पर भी जा सकता है अगर दिया जाए, रुक के उस चीज़ के बारे में बताया जाए। जब कारून बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी कौम के लोगों के सामने निकला, तो जो लोग दुनिया के ज़िंदगी के तालिब थे, सुनिए, जब कारून बड़ी शान, 6-7 घोड़े की बग्घी, इधर कनीज़ें हैं, इधर पर लिबास पहने हुए, इधर दूसरे लोग हैं, सब फौजी वगैरह सब साथ साथ चले, तो जो दुनिया की ज़िंदगी के तालिब थे, यानी दुनिया की ज़िंदगी जिन्हें पसंद थी, वो उसको देख के कहने लगे कि जैसा कुछ साजो सामान कारून को मिला, इस पर शक नहीं कि कारून बड़ा नसीब वाला है। आज भी तो आप यही कहती हैं। यहाँ बैठी हुई चुप क्यों, कहा गया क्लास में क्या बैठो सुनो, इसलिए चुप है। देखिए आम जिंदगी में देखो तो क्या कहा जाता है, जो पैसे वाला होता है उसकी कितनी इज्जत की जाती है। ये इज्जत इसीलिए की जाती है कि उसकी तरफ दिल झुक रहा, माल दौलत की तरफ दिल झुक रहा। जो पैसे वाला नहीं बंदा होता वो जब आता चल बैठ जाते।
रिश्तेदारों में उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसकी सबसे ज़्यादा वक़्त होनी चाहिए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आने के बाद लोग सदका खैरात लेके खुम ज़कात लेके घूमते रहेंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। आज मौजूद हैं लेने वाले, ये गरीब गुरबा जो है शुक्र अदा करें कि ये मौजूद हैं, इनकी वजह से जन्नत में आला मुकाम मिल जाएगा आपको। इनके तरह ख्याल तो रखें आप, तो देखिए आपको क्या मुकाम मिलता है। आप उनकी गुरबत पे इनसे वो न कीजिए, अल्लाह की बादशाहत के ऊपर इन पर रहम कीजिए कि अल्लाह बादशाह खुश हो जाएगा। बादशाह को खुश कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए, वो राज़ी हो तो कहा जाएगा क्या क्या है कि इसमें शक नहीं कि कारून बड़ा नसीब वाला है। ठीक है, अब कुरान इसका जवाब देता है, काश पूरी कुरान पढ़िए माने के साथ, काश 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 पढ़िए। जब क़यामत बर्पा हो लोग आपके ऊपर कुरान पढ़ेंगे। इसाले साहब वो नहीं, पहले से पढ़ लीजिए आप। इसाले साहब के चक्कर में मत रहिए कि वो पढ़ेंगे तो उस पर क्या होगा, गुनाह कम कर दिए। जो आप खुद पढ़िए, माने देखिए क्या कह रहे हैं। इतना मज़ेदार किताब है, यकीन जानिए कुरान इतनी मज़ेदार किताब है, इतनी मज़ेदार किताब है कि 9 महीने जो पेट में हम माँ के थे उसी वक्त से माँ हमारी इतना कुरान पढ़ती कि आधे ज़्यादा हिफ्ज़ हो जाता मुझे। हुआ है उलमा के साथ। नहीं, कुरान हमें हिफ्ज़ होना चाहिए, ज़बानी एक एक लफ्ज़ अरबी भी याद हो और हमें अरबी भी याद हो। जो नहीं है अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं आपको कि सुनिए। और फिर कुरान ने फिर कहा, अभी साथ ही साथ चल रहा है, ये लोग दुनिया की ज़िंदगी की तालीब थे उसको देख के कहने लगे कि जैसा कुछ साथ सामान कारून के पास है, इसमें शक नहीं कि कारून बड़ा नसीब वाला है। फिर जिन लोगों को अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई, जिन लोगों को अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई, उन्होंने कहा तुम्हारा बुरा हो जो शख्स ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम करे, सवाब परवरदिगार कारून के माल दौलत से कहीं बेहतर है। जो शख्स ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम करे, ईमान तो ले आई हैं आप, अब अच्छे अच्छे काम भी किए, कारून के माल दौलत से कहीं बेहतर। मगर सब्र करने वालों के सिवा ये दौलत हर एक को नहीं मिलती। सब्र करने वालों के सिवा ये ईमान ले आना और अच्छे अच्छे काम करना सब्र करने वालों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे काम कीजिएगा, जब सब्र होगा तभी तो कीजिएगा, वरना आप तो ये आई हमेशा देर से मजलिस पे आती है। जब भी मजलिस पे आती देर से आती है, हम भी इसके यहाँ देर से जाएंगे। वो देर से आती बुरा काम करती है ना, हाँ बुरा का, तो आप क्यों बुरा काम कर रहे हैं, हम मत कीजिए। नहीं, मगर सब्र करने वालों की सवाई दौलत। और तो ये है ये जो है बता रहे थे कारून, ये है कि ये क्या है, क्या सब चीज़ सारी चीज़ें क्या है, दुनिया की चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, हासिल कीजिए, तैयारी कीजिए। तैयारी नहीं किया तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जब क़यामत बर्पा होगी तो फिर होगा क्या, लोग अपने ही पसीने में कान की लौ तक डूबे हुए होंगे। कितनी बार सुना चुके, हम तो इतनी बार सुनाते इसके बगैर कि हमें लोग क्या कहेंगे। कहने दो, अगर हमारी वजह 2 हदीस आपको याद हो जाती है बस खुदा का शुक्र है। तो क्या होगा जब लोग अपने ही पसीने में कान की लौ तक डूबे होंगे, शर्मिंदगी की वजह से, नदामत की वजह से, खौफ की वजह से अपने पसीने में डूबे होंगे। और 70 ऊँट भी उसे पिएगा तो वो ख़त्म नहीं होंगे, इतना पसीना होगा। तो असहाब ने पूछा ए लखरू उससे बचने की क्या सबील है, कैसे बचा जाए। कह रहे उलमा के सामने जानू तय करो, यानी इल्म हासिल करो कि कहाँ कहाँ हमें जो है भुगतना पड़ेगा, अफसुर्दा किस बात पे होना पड़ेगा, पशेमान किस बात पे होना पड़ेगा। क्या है क़यामत के दिन सख्त तरीन अफसोस करेंगे। सोचिए क़यामत का अफसोस कैसा होगा, हैं क़यामत का अफसोस कैसा होगा, सख्त तरीन अफसोस करेंगे। उन अफसोस में एक बात ये भी लिखी हुई कि हमें इल्म हासिल करने का मौका मिला था लेकिन नहीं हासिल किया हमने। दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका नहीं। कितना वक्त आप टीवी के सामने इधर उधर बातचीत पे, टेलीफोन पे, फला कितना खर्च हुआ था। अगर वही वक्त पे हम कहेंगे नहीं आज हमारा बहुत दिन खर्च हुआ, अब ऐसा नहीं करेंगे, इसको कट करेंगे और ये चीज़ें हासिल की। अब हमने 5-6 किताबों के नाम क़यामत बताया, आपका एक किताब है वो तो उनकी है, शेख बास क़ौमी की, वो कहाँ किताब कोई नहीं। दस्ते गैब साहब की भी किताब है और मोहसिन क़ायदी साहब की भी किताब है। 2 किताब तो यही हो गई। एरी शहरी साहब की, इश्तिहादी साहब की 2 किताब यहाँ रखी हुई। कितनी किताब है, क़यामत के 10 मरहले एक किताब है, क़यामत के 10 मरहले, कितनी अच्छी किताब। ख़रीदो बेटा, किताब की दुकान पे जाओ, भरी रहे किताबें, अपने मतलब की किताबें तलाश करो, वो किताबें तलाश करो जिस पे हमें अमल करना हो। ऐसी कोई किताब ना लेकर आओ इस पर अमल करना नहीं, सिर्फ नुमाइशी तौर पर रखी हुई।
क्या फ़ायदा उस किताब को लेने। बहरहाल कहाँ से कहाँ बात चली गई। एक दूध पढ़िए मोहम्मद। आप देखिए कि किताबें ना पढ़ें तो हमें क्या पता चले कुछ। कैसी कैसी गज़ब की बातें हैं कि आदमी हैरान रह जाए। वो कह कि अल्लाह के रसूल पे तुम्हारा कोई हक़ है तो आओ। आम हालत में ज़िंदगी में कहा जाए तो पीटने लगे आपको, अपने आप को। मेरा क्या हक़ हो सकता है? उनके हक़ हमारे ऊपर होंगे जो हमने अदा नहीं किए। यहाँ एक हदीस यहाँ भी है रखी हुई, अब सुनिए वो क्या है। क़यामत के दिन मनादी नदा करेगा, जिसका कोई अज्र खुदा की ज़िम्मे है तो वो खड़ा हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा के ज़िम्मे किसी का हक़ हो तो खड़ा हो जाए। हाथ कपकपा जाए लिखते हुए पढ़ते हुए। वाकई सही तरह मार्फत हो, बेहोश होकर गिर जाएगी। अल्लाह के ऊपर हमारा हक़, अल्लाह का हक़ है जो हम अदा नहीं किया। वो शेर नहीं, गालिब का हक़ तो ये है कि हक़ अदा नहीं हुआ। जान दे दी उसी की थी, यानी जान देने के बाद भी हक़ अदा नहीं हो रहा। सही कह रहे हैं। तो कैसे अदा हो? तो ऐसे कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैदान क़यामत, मैदान करबला में क्या हो रहा था? क़यामती का मैदान था वो एक तरह से। बार आसाब आते कि 70 बार ज़िंदा किया जाऊँ, 70 बार मारा जाऊँ तो भी मैं आपको साथ नहीं छोड़ूंगा। कौन लोग थे? मौला कहते झूठ मत बोलो। ऐसा नहीं था, सही कह रहे थे, इसलिए मौला चुप रहे, कुछ भी नहीं कहा। मुझे जला के मेरी राख को आग में बिखरा दिया है फ़ज़ा के अंदर। ये सारे लोग मौजूद हैं, सारी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं इस वक्त। इस दौर में जो इमाम ज़माने के दौर में जो हम हैं, तो क्या सारी मिसालें यहाँ मौजूद हैं। हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं बचने की, यानी जन्नत से बचने की कोई गुंजाइश नहीं, सिवाय इसके कि हम लापरवाही करें। यानी बचने से ये मुराद है, जन्नत में जाने से बचने के लिए कोई हमारे पर वो नहीं है, सिवाय इसलिए कि हम खुद लापरवाही करें। तो पूछा जा रहा है कि जिस किसी का अजर खुदा के ज़िम्मे हो वो खड़ा हो जाए। तो कुछ लोग जो है उस वक्त माफ़ करने के अलावा और कोई नहीं खड़ा होगा। माफ़ करने के अलावा कोई नहीं खड़ा होगा। यहाँ तो माफ़ी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हमारे पास। माफ़ करने ऐसा लगता है जैसे वो हुक्मरान नहीं है, सियासतदान एक के दूसरे, कोई देख ले किसी को, ज़रा पैर फिसल जाए किसी का, पतलून में ज़रा कहीं कट लगा हुआ फड़ा हुआ, फिर देखिए क्या तमाशा, क्या गत उसकी बनाई जाएगी। माफ़ नहीं कर सकती किसी को ना। माफ़ करने के अलावा कोई नहीं खड़ा होगा। फिर कहा गया कि क्या तुमने देखा नहीं कि कुरान में क्या लिखा हुआ? क्या तुमने खुदा का ये कौल फरमान नहीं सुना कि कोई माफ़ करता है, जो कोई माफ़ करता है वो अपनी इस्लाह करता है, और उसका अजर क्या है? खुदा के ज़िम्मे। माफ़ करता है तो अपनी इस्लाह कर रहा, तभी माफ़ी दे रहा, दिल साफ़ हुआ, और उसका अजर किसका? खुदा के ज़िम्मा है। तभी तो वो कहा गया माफ़ करो ताकि तुम्हें माफ़ किया जाए। है मौला मुश्किल गुजरा का कौल नहीं, माफ़ करो ताकि तुम्हें माफ़ किया जाए, रहम करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। ना माफ़ करने को तैयार है ना रहम करने को तैयार हो। अल्लाह से रहम की भीख मांगते रहते हैं हर वक्त, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। कैसे रहम होगा? तुम खुद किसी पर रहम नहीं करते। लिखा माफ़ करो ताकि तुम्हें माफ़ किया जाए, रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। जो लोगों को माफ़ करता है खुदा उसे माफ़ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खौफ पैदा होता कि किसी रिश्तेदार से, किसी से जानने वाले से गलती हो जाए तो खौफ पैदा होता कि अभी नहीं छोड़ेगा, जब भी इसको मौका मिलेगा ये हमें भून के रख देगा। और होता भी है, इसीलिए लोग डरते भी हैं। अगर ऐसा ना हो तो लोग डरे भी नहीं। कहा जा रहा है तुम माफ़ करना तुम पे लाजिम है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, उसूल काफ़ी की रवायत है, माफ़ करना तुम पे लाजिम, क्योंकि माफ़ करना
किसी बंदे यानी माफ़ करने वाले ही इज़्ज़त के सिवा और किसी चीज़ में इजाफा नहीं करता। बस तुम माफ़ी दो, खुदा तुम्हें इज़्ज़त देगा। तुम माफ़ी दो, खुदा तुम्हें इज़्ज़त देगा। माफ़ करने से इज़्ज़त के अलावा और किसी चीज़ में इजाफा नहीं, सिर्फ इज़्ज़त में इजाफा होता। तो तुम माफ़ी दो ताकि खुदा तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफा करे। बल्कि नहजुल फसा नाम की एक किताब है, उसके अंदर एक हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसमें पूछा जाएगा, क्या तुमने किसी बकरी के बच्चे पे भी रहम किया है? क़यामत के दिन पूछा जाएगा, रहम किया इतनी छोटी चीज़ पे? क्या तुमने किसी बकरी के बच्चे पे भी रहम किया? कितने ऐसे लोग हैं, बदतरीन लोग थे, बदतरीन, लेकिन क्या हुआ, खुदा की मखलूक को मरता हुआ देख रहे थे तो उन्हें ज़िंदगी दी, पानी पिलाया, उनको वो कुछ किया। तो क्या हुआ कि तारीख़ में लिखा हुआ है, जो किताबों में लिखा हुआ है, जिसमें ये वाक़यात लिखे रहते, उसमें लिखा कि अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर, जबकि बदतरीन औरत थी, फाहशा औरत। लेकिन सिर्फ एक देखा था, कुत्ता है जो कुएँ के किनारे बैठा हुआ, मुँह अपना प्यास से रगड़ रहा, लेकिन कुएँ में कैसे जा सकता है? तो उसने छोटी सी चीज़ें निकाली, अपना दुपट्टा ये सब बांध बूंद के जूती को डाला, उसमें से पानी खींच के उसको दिया, उसको पिलाया, तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। ऐसे 6-7 वाक़यात हैं, एक दो नहीं। जो हमारे जैसे टुटपुंजी आदमी जानता है कि जो उलमा आते हैं इनको तो बहुत याद होगा। सारी किताब मुनीतुल मुरीद एक किताब यहाँ तकसीम हुई थी एक ज़माने में, याद है किसी को? हैं मीन लिखते नहीं मुनीत। उसके अंदर एक वाक़या लिखा हुआ कि एक तालिब इल्म जो था वो जा रहा था, उसने देखा कि कुतिए के बच्चे जो हैं उसके लिपट के पढ़ा उसके अंदर, वो बेचारी इतनी भूख से बिलबिलाई हुई थी कि कुछ दूध था ही नहीं, तो बच्चे कुत्ते बड़े, उसने अपनी किताब बेचा, उससे रोटी ख़रीदा, उसको ला के दिया, उसको सारी इल्म याद हो गया खुद ब खुद। बताइए, पता नहीं क्या बात है, ये क्या हुआ होगा? कुछ नहीं, नेकी कीजिए, आप फला पाइए। उम्मीद ना रखिए उससे जिसके साथ नेकी की, उम्मीद रखिए उससे। कहा नहीं आते नेकी का दरिया में डाल, दरिया में क्यों डाले? कोई मछली को पता ही नहीं किसने डाला, अल्लाह वो तो जानता है। इसीलिए कभी नेकी करने के बाद उसको कहना नहीं चाहिए कि मैंने फला के साथ किया, तुम्हारे साथ हमने ये काम नहीं किया था, क्यों ताना दे रहे हो उसको? तुमने तुम्हारे लिए नहीं किया था, बगैर मौला मुश्किल मैंने अपने साथ कभी कोई नेकी नहीं की। फिर क्या मतलब कि दूसरों के साथ कोई नेकी नहीं की, उनका जो नेकी की मैंने अपने लिए किया, तो अजर तो मुझे मिलने वाला है ना, वो अजर तो मुझे मिलेगा। तो मैंने दूसरों के साथ कहा नेकी की, अपने साथ नेकी की। बहरहाल माफ़ करो ताकि तुम्हें माफ़ किया जाए। चलिए भाई, माफ़ी हो गई, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता। कहाँ तक पहुँचे? बगैर तैयारी के आ गए जल्दी में। तो दुआ कीजिए कि वो जल्दी से खटखड़ा के आपको ले जाए यहाँ से। क्योंकि इसके बाद आएंगे दूसरी तैयारी शुरू करेंगे, दूसरी इसी में आगे बढ़ जाएंगे, इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। नहीं थी क्या तुमने किसी बकरी के बच्चे पर भी रहम किया? हाँ, पूछा जाएगा मैदान क़यामत, बस इतना पूछा जाए। हाँ, परवरदिगार पूछेगा। बहुत सारे अकलमंदों को भी तो बात बताइए, अकलमंदी की तकाजा है, छोड़ो जाने दो, माफ़ करो यार, क्या करना, छोड़ दो, नहीं करो। बाद जगह में तो बताते हैं, जैसे आगे चल के एक हदीस आएगी, वाला मुश्किल कुशा की कि अक्लमंद की निशानी क्या बताए, वो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करे, कुछ चीज़ों को दरगुजर करता, बात पर झगड़ा फसाद नहीं करता। क्या खूबसूरत हदीस मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की है। कुछ चीज़ों को माफ़ करता है, कुछ चीज़ों को दरगुजर कर देता, छोड़ो, नज़रअंदाज कर देता, बात पे झगड़ा फसाद नहीं करता।
यहाँ तो मौका मिल जाए झगड़ा के बीच जा कैसे झगड़ा जान छुड़ाता है कि इससे कैसे बचें। ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए कि झगड़ा डरता है ना। चीज़ों को माफ करता है, कुछ को नजरअंदाज, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करता, कुछ चीज़ों को दरगुजर करता, बात बात पे दंगा फसाद नहीं करता। दस्त गरेबा नहीं होता, उसमें तो लिखा हूँ दस्त गरेबा नहीं होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से पूछा, एक वाक़े में है, पूछा गया कि ए मेरे परवरदिगार मेरे बंदों में से कौन सा बंदा तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है? कौन सा बंदा तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है? कम से कम ये बच्चे तो सब हो जाएंगे मुअज़्ज़ज़ इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। कुछ नहीं होगा, वक्ती तौर पर बर्दाश्त करना, कोई जलील करने दो। अल्लाह के लिए ज़लील होना यानी ये अल्लाह के लिए ज़लील होना है, अल्लाह के हुक्म के लिए ज़लील हो रहे हैं, आखिरत के लिए ज़लील। अल्लाह के लिए ज़लील होना दुनिया के लिए इज़्ज़त पाने से कहीं बेहतर है। ये भी कौल है मौला मुश्किल कुशा का, या हज़रत रसूलुल्लाह का कौल है कि अल्लाह के लिए ज़लील होना दुनिया के लिए इज़्ज़त पाने से कहीं बेहतर है। अल्लाह के लिए ज़लील होना दुनिया के लिए इज़्ज़त पाने से कहीं बेहतर है। क्या मजाल जो कालीन का शेर 7वां जो है 8वां इनका कालीन के शेर को इशारा करता, निकल के आता, जादूर और खा जाता, फिर जाके कालीन में लग जाता है। तो दूसरा क्या करता? इमाम हसन इस्लाम क्या करते? जिसको एक शामी आया था गालियाँ देता हुआ, बुरा भला कहता हुआ कि अली के बेटा है कौन है क्या है, तो क्या इमाम हसन ने क्या कहा था? क्या उनके पास अख्तियार नहीं था? था अख्तियार। तू परदेसी? उसने कहा भूखा चल तुझे खाना खिलाते हैं, सवारी नहीं मुझे सवारी देते, घर में रहने की जगह नहीं तो जगह देते, फराम करते, कह कदमों पे गिर पड़ा कर अल्लाह बेहतर जानता कि उसकी नबूवत कहाँ होनी चाहिए। बेशक आप ऐसे ही कितने वाक़या ऐसे। चौथे इमाम के पास एक आदमी आया, बुरा भला कहने लगा, रिश्तेदारी था जबकि वो, हम बार बार ये सारी चीज़ें दोहराता, हमें याद है कि हम दोहरा रहे, हम बात पहले भी बता चुके, लेकिन अगर कहा जाए यहीं पर रुक जाए, जब हर क्लास के बच्चों से पूछा हाथ उठाओ किसको याद है, एक दो के अलावा कोई नहीं उठाएगा हाथ। तो याद नहीं तो बेकार हो गया। वाक़यात हदीस वही है जो याद हो, मैंने होने की तो किताब भरी पड़ी, पढ़ते भी निशान में लगे, लेकिन याद नहीं तो बेकार है। हदीस का हुस्न उसे याद करना है, ये रसूल हज़रत अली का कौल है, उसका हुस्न याद करना भी है, वरना वो तो है ही अच्छी थी। बुरा भला कह के जाने लगा। साहब ने कहा मौला इजाज़त दी है, अब इसकी गर्दन उड़ाते हैं। कहा नहीं, हम होते क्या कहते, मारो साले का हाथ पैर तोड़ देना। कहा नहीं। 2-4 दिन गुजर गया। 2-4 दिन जब गुजर गया तो मौला ने कहा आज उसके यहाँ चलते हैं। ये खुश हो गए ये लोग कि आज उसकी शामत आएगी। गए, दरवाज़ा खटखटाया, उसको बुलाया, आया, साफ सलामत हुई। उसने कहा जो कुछ तुमने मुझे कहा था अगर मुझ में मौजूद है मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, और अगर मुझ में नहीं तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। क्या बात है, तुझे माफ़ करता हूँ, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। माफ़ करेगा? हरगिज़ नहीं माफ़ करेगा। 4 आदमी के सामने इसने मुझे बुरा भला कहा, यही होगा ना, 4 आदमी के सामने, अच्छा भला महफिल सारी मौजूद थी, इससे सबके सामने मुझे बुरा भला कहा। तो उसी वक्त कहते भाई अगर मुझ में ये बात पाई जाती तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर नहीं तो अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, ये ऐसा नहीं होता कि बस कहेंगे अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। सर ये हज़रत मूसा के क्या है? हज़रत मूसा ने परवरदिगार से पूछा तेरे नज़दीक मुअज़्ज़िज़ कौन है? मुअज़्ज़िज़ कौन है? तो आपने क्या फरमाया? जो इंतकाम की कुदरत रखने के बावजूद माफ़ कर देते हैं, इंतकाम की कुदरत रखने के बावजूद माफ़ कर देते हैं। वही तो चौथे इमाम ने क्या था, इंतकाम की कुदरत रखते थे लेकिन माफ़ कर दिया। इमाम हसन इस्लाम इंतकाम की कुदरत रखते थे लेकिन माफ़ कर दिया। इंतकाम की कुदरत रखते हैं लेकिन शरबत दे रहे हैं, कहते तो है ये शरबत दे रहे हैं कि हम जिंदा रहे तो हम खुद इसको वो करें, अगर मर गए तो एक ज़रबत से ज़्यादा ना, इसने एक ज़रबत मारी थी बस, एक ज़रबत से ज़्यादा नहीं। पूरी तारीख़ आप उठा अइम्मा की तारीख़ दे डालिए, अइम्मा का नाम लेने से, नारे लगाने से तो ठीक है, मोहब्बत में लगाती हैं, लगाना चाहिए सबको, लेकिन देखिए जानना भी तो चाहिए इनके फ़ज़ाइल क्या हैं, ये क्यों हमारे लिए हादी बन गया है। हिदायत करने के लिए आए तो हिदायत क्या है, वो कहाँ है?
वो हिदायत हमने ली कि नहीं ली? हिदायत तो नहीं ली। कायनात के अंदर बाज़ लोग तो परेशान हो जाते हैं ये सोच कर कि किसके सब्र को, किसकी शुजात को सबसे बड़ा कहा जाए। मौला अली की शुजात को बड़ा कहा जाए, इमाम हुसैन इस्लाम की शुजात को बड़ा कहा जाए, इनके सब्र को बड़ा कहा जाए, इनके सब्र को बड़ा कहा जाए, किसी की समझ में नहीं आती। मौला अली के गले में रस्सी बांधना कोई आसान काम था? खींचा जा रहा, वो सब्र कर रहे, आसान सब्र था ये? क्या कुछ नहीं कर सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जो कुछ अल्लाह के रसूल कह के गए थे वही कर रहे हैं। सब्र कर रहे हैं, सब्र बर्दाश्त, सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या मजाल थी किसी की? जी 25 साल खामोशी इख्तियार की मौलाना। हद है कोई हद? हज़रत ज़हरा के बारे में क्या कोई कुछ कहे? आपकी रहम की वो थी, अब रहम पे बात आ गई थी। एक बात सुन लीजिए, कुछ लोग जो जंग करने के लिए जंग कर रहे थे मुसलमानों से, वो गिरफ़्तार करके लाए गए, मदीने में लाए गए, ऊँटों पे बिठाल के लाए गए, उनके हाथ पैर में रस्सियाँ बंधी हुई थी। तो उनकी बाज़ कैदी जो थे उनकी कराहने की आवाज़ भी आ रही थी। तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैह ने खुदा का शुक्र है कि गुफ्तगू दरमियान उनका ज़िक्र आ गया कि उनकी आयाम चल रही थी, उसका एहसान है। अम्मा ज़हरे की वजह से आज हम यहाँ तक आए हुए, यहाँ बैठे हुए, ना इल्म हासिल किया, ना मदरसे गए, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ तक आए हूँ उनकी वजह से, सिर्फ उनकी वजह से। तो क्या हुआ, वो कराने की आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने हज़रत फ़िज़्ज़ा से कहा कि फ़िज़्ज़ा जाओ देखो कौन करा रहा है, कौन रो रहा है। हज़रत फ़िज़्ज़ा गई, वहाँ से वापस आई, कहने लगी बीवी कुछ कैदी लाए गए हैं जिनकी मुश्कें इतनी सख्त बंधी हुई है कि उसके मुंह पे चलने से रगड़ लगने से उसमें ज़ख्म पैदा हो गया जिसके वो गिरिया कर रही हैं। अल्लाह अकबर, हमने पहली दफ़ा मिंबर से सुनी थी ये बात। बेसाख्ता दिल चाहे चीख चीख के रोने लगे। कहने लगे जाओ बाबा से कहो कि उनकी मुश्कें खोल दे, अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो मैं कहो कि अभी जो है फ़ातिमा खुद निकलती है, उनके फ़ातिमा खुद निकल के मुश्किल, जबकि सब कुछ जानती थी कि उनकी बच्चियों के साथ क्या होगा, उनके बच्चों के साथ क्या होगा, सब जानती थी, लेकिन अभी फ़ातिमा खुद आएगी निकल के उनकी मुश्कों को ढीला करेगी। ये थी हज़रत ज़हरा की, ये माफ़ी थी एक तरह से देखा है। रहम दिली इतनी गज़ब की थी कि माफ़ी दब गई थी रहम गिल्दी के आगे। तो क्या कहा हज़रत मूसा ने, क्या आपने कहा, क्या पूछा? तो वो कहते कि जो इंतकाम की कुदरत पाकर माफ़ कर दे, ये वो लोग हैं, कौन लोग हैं जो तेरे नज़दीक है। मुकर्रब कौन लोग हैं? मुकर्रब आप लोग हैं। आप क्या करते कि आपके पास इंतकाम की कुदरत होगी लेकिन आप माफ़ करेंगे, ये आपके पास है, आप मुकर्रब हैं। हाँ बेटा शाबाश शाबाश, बका बका, हाँ बेटा, उसको भड़काया जाता है, हौसला दिलाया जाता है कि आगे काम करे। इसी तरह हम आपको हौसला दे रहे हैं, काम कीजिए, माफ़ कर दीजिए, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। अल्लाह रसूल का मुँह करके माफ़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये माफ़ी का भी हो गया सिलसिला। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या करना। क़यामत के दिन बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीक़े से पेश किए जाएंगे, मारते हुए, डंडे मारते हुए भी लाए जाएंगे लोग, घसीटते हुए भी लाए जाएंगे, जंजीरों में बांधकर लोग लाए जाएंगे। क्या आग होगी, क्या खौफ होगा, क्या दहशत होगी, मैदान क़यामत होगा, लोगों का नफ्सा नफसी होगा। बच्चा जो है बाप से कहेगा कि अब्बा मुझे एक नेकी दे दो, तो वो कहेगा नहीं, यही मुश्किल नहीं दे सकते। बाप फिर बेटे से कहेगा तुम एक नेकी दे दो, हमने तुम्हें खिलाया पिलाया बड़ा किया, तुम्हारी अच्छी जगह शादी की, हमने सब कुछ किया, एक नेकी दे दो, वो कहेगा नहीं। तो इतनी खौफ, इतनी दहशत होगी कि बाप बेटे को नेकी देने तैयार नहीं, बेटा बाप को नेकी देने के लिए तैयार नहीं। माँ जो है बेटे से कहेगी, खुशामद करेगी, बेटा कहेगा नहीं सब सही कह रही हैं आप, लेकिन हम नेकी नहीं दे सकते। इतना नफ्सा नफसी का दौर होगा, ये समझ लीजिए, जिसमें आपको तन्हा जाना, अपनी नेकियों के साथ जाना। तन्हा जाइएगा लेकिन अपनी नेकियों के साथ जाइएगा। तो नेकियां जमा करो अभी से, आदत बना लो कि हम भाई तो आदत है। जैसे कौवे की आदत काएँ करने की होती है, अब कितना भी कहो कि कोयल की आवाज़ निकालो, नहीं निकाल पाएगा। तो आप अपनी आदत अच्छे काम की बना लीजिए कि आपसे बुरा काम सरजदी ना हो।
बुखार आ जाए, गीबत सुन के बुखार आ जाए। किसको गीबत सुन के बुखार आता है? कि हम उसमें शरीक होते हैं। बुखार कहाँ आता है? हज़रत उनके बारे में, उसके कह रहे खुमैनी साहब के बारे में पता चला, महफिल बैठी थी, बहुत सारे लोग बैठे थे, आप भी बैठे, कोई गीबत कर रहा था, तो आपके कान में बात पड़ गई, आपको वाकई बुखार आ गया। ये हमने वहीं से बुखार लिया है। उनको बुखार आ गया था। एक आलिम से किसी ने आगे कहा कि फ़ला फ़ला आदमी जो है फ़ला फ़ला जगह पर आपकी गीबत कर रहा है। तो उनका कि अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जाओ एक तश के अंदर खजूरें भर के लेके आओ, खजूर ले जाओ, उसको दे देना। कहा करे वो तो आपकी गीबत कर रहा है। फिर हाँ गीबत कर रहा था, अपनी नेकियां मुझे दे रहा था, तो उसके बदले में तो मुझे कुछ देना पड़ा, तो उसके बदले में तो मुझे कुछ दे, तो उन्होंने खजूरें भिजवा दी, ये खजूरें रख लो। तो यहाँ क्या होता है? गीबत के बदले गीबत, बल्कि ज़्यादा गीबत होती है। और पूरी ज़िंदगी एक दफ़ा गीबत सुन ली, उसकी पूरी ज़िंदगी गीबत करेंगे। बदतरीन गुनाहों में से एक गुनाह है गीबत। ए मूसा, अगर कोई गीबत करने वाला तौबा करके मरा तो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। ए मूसा, कोई गीबत उसने की होगी, तौबा करके मरा, सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। और जो बग़ैर तौबा के मर गया वो सबसे पहले दोज़ख में जाएगा, सबसे पहले दोज़ख में जाएगा। हाँ माफ़ करो ताकि माफ़ किया जाए, तो हम भी माफ़ कर रहे हैं इन लोगों को जो हमें बुलाने नहीं आ रहे हैं। माफ़ करने नहीं आ रहे कि पूरा टाइम हो चुका, ये ना हम ज़बरदस्ती उसको बढ़ा रहे हैं कि हम तैयारी करके ठीक से तो नहीं आए, लेकिन ये क्या करें, हमें तो लेना। हाँ बहुत अच्छी हो गई क्लास। अच्छा चलिए, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अभी शुरू नहीं हुई, वो सही वाली है, अभी शुरू कहाँ हुई है? अभी सुनाते हैं, अभी तो वो अल्लाह वाला सुनाया है ना, वो खड़ा हो जाए। अभी दूसरे लोग आएंगे, आम लोग आएंगे, तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं। ठीक है ना? एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद। देखिए, मैदान क़यामत खौफनाक दिन भी है और अजर पाने का दिन भी है, नेमतें पाने का दिन भी है, ख़ासतौर से मोमिनीन के लिए। लेकिन मोमिनीन आम लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारते, वो भी आम लोगों की तरह हो गए। क्योंकि हमने एक आलिम से सुना था, अक़ीक़ुल ग़रबी साहब से, क्या सुना था कि मैदान क़यामत मोमिन के लिए जश्न महशर होगा, जश्न होगा, जश्न का समा होगा मोमिन के लिए। तो जश्न का समा कब होगा? तो उसी वक्त होगा जब मोमिन अपनी हैसियत के मुताबिक काम करे। दुनिया में है तो हमारी मोमिन की हैसियत, काम हम सब वाला करते हैं, फिल्मों में भी काम चाहिए, ड्रामों में भी काम चाहिए, ऐड में भी जाना है मुझे, समझी, बहुत शोहरत भी रखते हैं, ये सारा काम होता रहता है। बेपर्दा पे हम घूमते हैं, गाने भी सुनते हैं हम। कौन है आप? मोमिन हैं आप। है यही हो रहा ना? तो भाई मोमिनियत किस बात की है? अली से मोहब्बत भी करते हैं। हाँ, अली से मोहब्बत करते हैं। अली की मोहब्बत के बारे में कौन सा कौल सुना है तुमने? किसी को याद है? याद है? याद क्यों नहीं है? अहम तरीन कौल है मोहब्बत है मौला मुश्किल कुशा के बारे में। खुशनसीब है वो शख्स जो हमसे मोहब्बत करता है। याद आया आप? खुशनसीब है वो शख्स जो हमसे मोहब्बत करता है और हमारे ज़रिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करता है। हमारे ज़रिए से अल्लाह का ये आपको तो कौल याद होना चाहिए हर हाल में। जैसे कोई शिया होने का दावा करके कोई बात कहकर ये है, क्योंकि अली को नहीं मानते तो भी ख़त्म हो गया। और हमारे ज़रिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करता है और हमसे सच्ची मोहब्बत रखता है, ये भी है साथ में, और हमसे सच्ची मोहब्बत रखता है। और जिस काम का हमने हुक्म दिया उसे अंजाम देता है और जिस चीज़ से हमने मना किया उससे रुकता है। जिस काम को कहा वो अंजाम देते हैं, जिस काम को रुकने से कहा उससे रुकते हैं। क्यों नहीं रुकते? क्यों नहीं अंजाम देते? तो मोहब्बत का दावा करना आसान है, मोहब्बत करो भी तो खुदा का शुक्र है, लाख लाख खुदा का शुक्र भेजो कि तुम्हारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाली है। फिर क्या काम करो, फिर हासिल भी करो उसको, उस पर अंजाम भी दो उसको। क्या मोहब्बत क्या डाली तो हम करें भी कुछ काम? ये खाली मोहब्बत डालती तो पूछा भी जाएगा। जब हमने तुमको ज़बान दी थी और तुम बोलती थी तो झूठ क्यों बोलती रही पूरी ज़िंदगी? गूंगा कर देता तुमको,
तुम बोल ही नहीं सकती थी, लेकिन तुमको ज़बान दी बोलने के लिए, तुमको आँख दिया देखने के लिए। अब तुम सिर्फ लोगों के ऐप देखा करती हो और बुराइयाँ देखा करती हो। और आप भाई साहब, आप सिर्फ ना हमारे औरतों को देखा करते हैं। तो आँख तुमको इसलिए थोड़ी दी थी, ज़बान तुमको इसलिए थोड़ी दी थी, हाथ पैर इसलिए थोड़ी दिया। सबका हिसाब होगा। तो जो मोहब्बत दी है तो उसका हिसाब भी होगा, क़यामत दिन सख्त हिसाब होगा कि आपको अहले बैत की मोहब्बत दी थी, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। मैदान क़यामत में कि जलील होकर जन्नत में जाना। अफसोस है, मौला मुश्किल को अफसोस है कि कोई शख्स जलील और रुसवा होकर जन्नत में जाए। अफसोस कर रहे हो। देख लिया, शाबाश। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी नेकियां हैं। मैदान क़यामत में जाइएगा, उसका सबका फ़ायदा मिलेगा, अजर मिलेगा, फ़ायदा होगा, नुकसान भी होगा। कि अगर कोई बुराई करके जाइएगा तो ज़िंदगी भर तौबा करते रहिए, ज़िंदगी भर माफ़ी मांगते रहिए, इस्तिग़फ़ार करते रहिए। अभी एक शायद कोई इस्तिग़फ़ार की हदीस मैंने लिखी है इसी काम के लिए कि आपको बताएंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ पे। बहरहाल जब क़यामत बर्पा होगी तो एक मुनादी निदा करेगा, साहिबान फ़जीलत कहाँ हैं? देखें साहिबान फ़जीलत कहाँ हैं? कहाँ हैं? तो एक ग्रोह उठ के खड़ा हो जाएगा और जन्नत की तरफ चलने लगेगा। एक ग्रोह खड़ा होगा और जन्नत की तरफ चलने लगेगा। जन्नत की तरफ चलने लगे तो फरिश्ते जो हैं इसको रोक के पूछेंगे कि तुम लोग बहुत जन्नत में जाने की बहुत जल्दी कर रहे हो, की तरफ जाने में जल्दी करते हो, देख रहे हैं। वो जवाब देंगे हम साहिबान फ़जीलत हैं। वो जवाब हम साहिबान फ़जीलत हैं। तो फरिश्ते कहेंगे तुम्हारी फ़जीलत क्या थी तुम्हारी फ़जीलत? वो कहेंगे जो हमसे ताल्लुकात को तोड़ता था हम उससे जोड़ते थे। सबकी हदीस लाया भी सुनाते हैं आपको। जो हमसे ताल्लुकात तोड़ता था हम जोड़ते थे, जो हमसे बदसलूकी करता था, जुल्म करता था, हम उसे माफ़ कर देते थे। जुल्म करने वाले को माफ़ करेंगे? नहीं, माफ़ कर देते थे। और जो हमसे नादानी में गुस्ताखी वो करता था हम बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं। 3 काम बता रहे हैं, ये 3 काम बता रहे हैं। और जन्नत में जा रहे हैं, फरिश्ते पूछे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन लोग? हम साहिबान फ़जीलत हैं। ये 3 काम जो ताल्लुकात को मुनक़ता करता था हम ताल्लुकात जोड़ते थे। जो हमारे साथ क्या करता था, जुल्म करता था, हम उसे माफ़ करते थे। हमारे साथ गुस्ताखी करता था तो हम उससे बुर्दबारी का मुजाहरा करते थे। पर उस वक्त उनसे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ, अच्छी जगह है। क्या ही अच्छी जगह है अमल करने वालों के लिए, क्या ही अच्छी जगह है अमल करने वालों के लिए। देखा आपने, 3 चीज़ें सिर्फ। हमसे एक चीज़ नहीं होती, 2 चीज़ नहीं होती, 3-4, तो सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ से ले पाएंगे जब हम थोड़ी से काम नहीं कर पाते, यही काम नहीं कर पाते। और अगर हम दोबारा भी क्लास लेंगे तो आगे पूछेंगे कि इस हफ्ते में, पूरे हफ्ते में, हम 15 दिन के बाद आए, 1 हफ्ते के बाद आए, क्या किया तुम लोगों ने, क्या इस पर अमल किया? जो इतनी चीज़ बताएगी सब अमली, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी। आपको केटू की पहाड़ी नहीं सर करना पड़ेगा। वहाँ जा रही हैं आप, बर्फ़ में जा रही हैं आप घुसी हुई, या हमें जाना वहाँ पे 20 आदमी मर गया, अभी बता रहे थे बाहर लोग, सर्दी में टुक कर। जो हमारे पास जुल्म करता था हम क्या करते थे? माफ़ करते, दरगुजर करते थे। रिश्तेदारों, ये ताल्लुकात को मुनक़ता, ये ताल्लुकात क्या कहीं रिश्तेदारी, सिले रहमी। मौला मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं,
अफसोस का मकाम है कि सारी सबसे ज़्यादा गुनाह जो हम लोगों के दरमियान होता है वो रिश्तेदारों के साथ मिल के होता, शियों के साथ मिल के होता, सबसे ज़्यादा जो होता, सब शदीद तरीन अफसोस का मकाम है। और इस बात का मकाम है कि हम उनके शिया हैं, उनको हमारे लिए जीनत बनो, हमारे लिए नंगोआर ना बनो। तो अगर देखें तो छठे इमाम के कौल के हिसाब से हम लोग नंगोआर बने हुए हैं। ठीक है कि वो जाके कहने नहीं यार कि हम शिया लोग बहुत ख़राब हैं, क्योंकि जो कहेगा वो खुद ही शिया होगा तो कैसे कहेगा हम ख़राब है, लेकिन दूसरे तो कहते होंगे, दूसरे तो कहते होंगे। क्या कहा जा रहा है? पहला बशूल का क्या, रिश्तेदारों से अलग हो के रहना बलाओं में गिरफ़्तार होने का सबब है, बलाओं में गिरफ़्तार होने का सबब है। अरे वो इतना कमज़ोर रिश्तेदार, वो क्या बला, उसकी वजह से थोड़ी कह रहे हैं, या अल्लाह की वजह से कह रहे हैं। मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं तो अल्लाह की वजह से कह रहे हैं। तजल्लियात हिकमत की रवायत है, बलाओं में गिरफ्तार होने का सबब। रिश्तेदारों से अलग हो के रहना बलाओं में गिरफ्तार सबब है। फिर नेमतों का शुक्र अदा करना सज़ाओं के नुज़ूल से अमान है। नेमतों का शुक्र अदा करना, हाँ शुक्र, नेमत का शुक्र अदा करो। सज़ाओं के नुज़ूल में अमान है, सज़ाओं के सज़ा जो मिलती है ना गुनाहों के बदले, हाँ सज़ाओं के नुज़ूल में, नुज़ूल से अमान है। सदा 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 सज़ा, सज़ा जो सज़ा दी जाती, कोड़े, अब समझ में आए, जब तक कोड़े नहीं लगेंगे नहीं समझ में आए। सीन से अलिफ, हाँ चलो ये भी लिख लो। सजाओं के नुज़ूल का बाइस, सज़ाओं के नुज़ूल से अमान है, बायस नहीं अमान है। नेमतों को शुक्र अदा करें तो अमान मिलेगा। सिले रहमी के सिले रहमी रहमत के नुज़ूल और सज़ाओं को दफ़ा करने का बायस होता है। सुनिए कितनी अच्छी हदीस है। सिले रहमी रहमत के नुज़ूल और सज़ाओं को दफ़ा करने का बायस होता है। देख लिया? यतीमों और कमज़ोरों पे जुल्म नुज़ूल, हाँ अक़ूबत, अक़ूबत माने अक़ूबत और सलब नेमत का बायस है। अक़ूबत भाईचारा नहीं, अक़ूबत यानी गुनाह, सज़ा, सज़ा के नुज़ूल सज़ा और सलब नेमत का बायस है। यतीमों पे जुल्म कर रहे हैं, यतीमों और कमज़ोरों पे। यतीमों और कमज़ोरों पे जुल्म करने से क्या होगा, ये जो नेमत जो है वो सलब हो जाएगी, उसका बायस है नेमतें। हाँ खुले आम अल्लाह ताला की मासियत करने से, यानी गुनाह करने से, खुले आम अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से सज़ाएँ जल्द नाजिल होती हैं। खुले आम, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने से, ये बेपर्दगी खुल्लम खुल्ला गुनाह है। दाढ़ी मुड़ना खुल्लम खुल्ला गुनाह है। बुलंद आवाज़ से गाने सुनना सबके सामने खुल्लम खुल्ला गुनाह है। ये सारे खुल्लम खुल्ला गुनाह है। इसकी वजह से क्या होता है कि सदाएँ नाजिल होती, भलाएँ नाजिल होती हैं। बेहिजाबी गाने सुनना, बेहिजाबी है गाना सुन। खुल्लम खुल्ला से मुराद बेटा ये है कि जो आम गुनाह ऐसा किया जाए जो आम लोग देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं उसको। हाँ खुलेआम गुनाह करने से सजाएं जल्दी सजाएं जल्दी नाजिल होती हैं, सजाएं जल्दी नाजिल होती हैं। देखिए नाजिल होती सुबह शाम। आप सुनिए खबरों में, आप सुना गई, देखा कीजिए आप, कोई ज़्यादातर शुरू में गैस भर गई, एक माँ 4 बच्चे मर गए। भाई गैस भर गई, कोई नई गैस आई है, कोई नई सर्दी आई है, तुम्हारे यहाँ तो सर्दी आती रहती है, तो मैं एहतियात क्यों नहीं करती हो? देखिए अक्ल सलब हो जाती है। नज़र जब से सर्दी शुरू होती तब से जो ये वाली ख़बर आती है मुसलसल आती रहती है।
सिलेंडर टंकी लगी। मुसलसल आती रहती है भाई। ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़, दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार मिली, दोबारा फिर नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिली, ना अम्बिया को मिली ना किसी को मिली कि दोबारा। तो इसकी कीमत लो। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है आखिरत के लिए। तुमको ज़िंदगी दी ताकि तुम्हें जन्नत में ले जाए। तुमने ज़िंदगी दी, तुम उसको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हो। अच्छा, माफ़ कर देते हैं। फिर मौलक मशहूर गुस्सा कहते हैं, इंतकाम में जल्दी करना कमीनों का शेवा है। हेलो, टेस्टिंग 1 2 3 4। हाँ, ये सुन लो। मौलाना मशहूर कहता है, इंतकाम में जल्दी करना, जल्दबाजी जो है कमीनों का शेवा है। आपने वो कहा हम भी उसको तुक बतुक जवाब देंगे, नहीं, कमीनों का शेवा है। हम भी उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, कमीनों का शेवा है। हम भी उससे ज़रूर बदला लेंगे, कमीनों का शेवा है। माफ़ करो। बलाओं पे सब्र और मसाइब का छिपाना नेकी के ख़जानों में से है। सब्र करो, सब्र करो। सब्र तो बहुत बड़ी दौलत है। सब्र करो। बलाओं पे सब्र और मसाइब का छिपाना नेकियों के नज़ूल का, नेकियों के नज़ूल में से, नेकियों के ख़जाने में से, नेकियों के ख़जाने में से। देखिए वो आ गया सदका। अभी आपको सुनाते हैं, ज़रूर सुनिए, ज़रूर याद कीजिएगा। 4 चीज़ें जन्नत की तरफ ले जाती हैं। 4 चीज़ें जन्नत की तरफ ले जाती हैं। मुसीबत को छिपाना, छिपाकर सदका देना, इन्हें एहसान न जताना, सदका दे, छिपाकर सदका देना, वालिदैन से नेकी करना, वालिदैन से नेकी करना और बकसरत इस्तग़फ़ार करना। मुसलसल हमें पता नहीं कि एक एक लम्हे में कितना गुनाह हमसे सरजद हो जाता, हमें पता नहीं, इसलिए बकसरत इस्तग़फ़ार करना। ये सारी नेकियां जो बताई जा रही हैं, इसलिए बीच में एक सुन लीजिए, कहीं ये छूट ना जाए, इसलिए अभी सुना ली, फिर आगे बता रहे हैं आपको। मौलाना मशहूर गिरा कि बहुत अच्छी हदीस है। क्या फरमाते हैं? अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो, अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो, यानी परेशानी उठाने सब्र करना पड़ेगा, थोड़ी सी तबीयत पे गरा गुजर रही, कोई नेक काम करना पड़ेगा, इक़दाम करना पड़ेगा, तो उसमें हमें चलना फिरना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। अगर तुम नेकियों के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो। क्यों न गम? यकीनन तुम्हारी ये परेशानी और थकन ख़त्म हो जाएगी, मगर नेकी बाकी रहेगी, मगर नेकी बाकी रहेगी। तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन यकीनन तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और परेशानी और थकन ख़त्म हो जाएगी, मगर नेकी बाकी रहेगी। मौला मशहूर गुज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम। वो हमसे ताल्लुकात तोड़ते थे, हम जोड़ते थे। एक ये बता रहे हैं, वो नेकी होगी, ताल्लुकात तोड़ते थे, हम जोड़ते थे। तो क्या होता है, इसकी फजीलत क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस चीज़ की वजह से सवाब बहुत जल्द मिलता है वो सिले रहमी है। यानी आप ताल्लुकात जोड़िए, अल्लाह पसंद करता है इस बात को कि आप ताल्लुकात जोड़ें, तभी आपको जल्दी सवाब दे रहा है। जिस चीज़ की वजह से सवाब बहुत जल्दी मिलता है वो सिले रहमी है। पहली चीज़ उसने यही बताई थी, जो ताल्लुकात तोड़ते थे हम जोड़ते थे, जो हमसे साथ बदसलूकी करते थे हम उसके साथ नेकी करते थे, जुल्म करते थे हम उसे माफ़ कर देते, जो हमसे बदसलूकी हम उसका बुर्दबारी अख्तियार करते।
आप सिले रहमी का पहले लिखिए, देखिएगा। सिले रहमी अमाल को पाक करती है और माल को बढ़ाती है। सिले रहमी माल को पाक करती है और अमाल को पाक करती है, माल को बढ़ाती है और बलाओं को दूर करती है। 4 चीज़ें बताई जा रही हैं। सिले रहमी माल को पाक करती है, अमाल को पाक करती है, माल को बढ़ाती है। आप तो हमसे सब उल्टा बुलवा दे। हाँ, खामोश रहिए तो हम बोलते रहे। सिले रहमी अमाल को पाक करती है, माल को बढ़ाती है, बलाओं को दूर करती है और उम्र को ज़्यादा करती है। 4 चीज़ें आपको दी जा रही हैं। क्या करने की? रिश्तेदारों के साथ नेकी कीजिए, उनके ताल्लुकात को मुनक़ता करें, आप जोड़िए। इसका और भी अलग से भी सवाब बताया गया कि नमाज और रोज़े के सवाब के बराबर है। ये वही है कि जिसमें अगर झूठ भी बोला जाए दोस्ती कराने में तो कहते हैं झूठ बोल सकते हैं आप, यहाँ पे इजाज़त दी गई। इतना ज़्यादा पसंद करता है अल्लाह ताला इस बात को कि झूठ की इजाज़त दी गई कि यहाँ पर झूठ बोलिए ताकि रिश्तेदारों में मेल हो जाए। भाई वो तो आपकी बड़ी तारीफ़ क्या करते, भाई हम तो जब जाते तो किसी न किसी बात बहाने से बात निकलती तो आपकी तारीफ़ ही होती। वो हमारी चमचागिरी कर वो हमारे सामने चमचागिरी करके क्या करेगी, हमें तो सब पता है ना। बहरहाल बार बार जब कहिएगा तो दिल में जगह होती है और काम हो जाता है। फिर एक छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सिले रहमी माल को पाक कर दी, जो लिखा गया वो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की हदीस। अब है छठे इमाम की हदीस जो लिखिए, ये सुनिए। सिले रहमी इखलाक को सुधारती है, इखलाक अच्छा करती है। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ लाइए। बनावट इखलाक को संवारती है, ये सुधारती है, कुछ भी कर लिए। हाथ को सखी बनाती है, हाथ को सखी बने देने वाला हाथ बनता है। हाँ, नफ्स को पाकीज़ा करती है, नफ्स को पाकीज़ा करती है, रिस्क को ज़्यादा करती है और उम्र बढ़ाती है। बार बार आ रहा उम्र बढ़ाती है। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करें तो हाँ, नफ्स को पाकीज़ा करती है, रिस्क को ज़्यादा करती है और ये कोशिश करती है कि हम भूल जाएं। हाँ, ये मुसलसल को उम्र को बढ़ाती है। करो बेटा, पूरी क्लास ली जा सकती, खाली सिले रहमी पे लिया मैंने क्लास पूरी। तो एक खातून थी, वो उधर कहीं रहती थी किसी दूसरे मुल्क में, वो आई थी यहाँ शुक्रिया अदा करने के आपकी उसकी वजह से दर्स सुन के मैंने क्या किया, रिश्तेदारी से दोस्ती कर लिया पर। तो भाई आपको सुनाया जा रहा था इसलिए थोड़ी सुनाया जा रहा कि आप हमको आप इसलिए क्या है कि आप ये दोस्ती करवाइए। जब आपने सुन लिया तो उन्होंने तो नहीं सुना ना, जो दूसरे जो आप यहाँ पढ़ने के लिए आती है वो तो नहीं आ रही। तो आपको ये सुनने के बाद काफ़ी नहीं कि आपने सुन लिया, सुनने के बाद काफ़ी ये कि आप देखिए, कहीं कोशिश कीजिए कि कहीं आपस में किसी में इख्तलाफ हो रहा है तो उसको जोड़ दीजिए। अल्लाह उसका रसूल खुश होगा तभी तो ये सिला दे रहा। उम्र बढ़ाने का काम अल्लाह का है, बंदा थोड़ी कर सकता है। तो फिर अल्लाह खुश होगा इससे। फिर एक जगह पे और कहा गया है कि सिले रहमी और नेकी भी, सिले रहमी और नेकी हिसाब को आसान करती, हिसाब को मैदान क़यामत में हिसाब जो है बड़ा सख्त होगा, हिसाब को आसान करती है। गुनाहों से बचाती है। अबे क्या करें यार, मामू खाला भाई आ रहा है यार, देख लेगा, बिल्ला चुप गए, जल्दी से हट गए। गुनाहों से बचाती है, लिहाजा सिले रहमी किया करो, अपने भाइयों के साथ नेकी का बर्ताव करो। ये देखिए भाइयों, नेकी का बर्ताव कर रहे हैं। अपने भाइयों के साथ नेकी का बर्ताव करो, चाहे वो अच्छे तरीक़े से सलाम करने से ही और सलाम का जवाब देने से ही क्यों ना हो, के साथ क्यों ना हो। यानी क्या बर्ताव करो, तुम सलाम अच्छे तरीके से सलाम करो, या वो सलाम करे तो उसका जवाब अच्छे तरीके से दे दो।
सर ये कौन से इमाम का? छठे इमाम का। तो हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के खोली के अल्लाह ताला की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो गुफ्तगू हुई उसमें ये भी था कि गुफ्तगू हुई उसमें ये भी पूछा गया कि जो शख्स सिले रहमी करता है उसकी ज़्यादा क्या है। अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जो शख्स सिले रहमी करता है उसकी जज़ा क्या है? ये तो पैगंबर थे, नबी थे, सब कुछ तो आड़े तिरछे हुए रहते, लेकिन देखिए छोटी छोटी बात भी पूछ रहे हैं जो आपके हमारे नज़दीक छोटी है, तभी तो इतनी क़तः रहमी हो रही है। अगर छोटी ना होती क़तः रहमी क्यों होती? इसीलिए तो हो रही है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मैं उसकी उम्र को दराज करता हूँ, मैं उसकी उम्र को दराज करता हूँ और उस पर मौत की सकरात को आसान बना देता हूँ। कितनी अच्छी बात, सबसे अच्छी तो यही बात, मौत की सकरात में मौत को आसान कर देता हूँ। रसूलुल्लाह भी फरमा रहे हैं इसी चीज़ को, सिले रहमी हिसाब को आसान करती है और बुरी मौत से बचाती है। वो गाड़ी में बैठे ही रह गए सर्दी में, सारी ट्रैफिक जाम था, सब अंदर गाड़ी में बैठे हुए थे, बैठे ही रह गए, सब के सब जम गए, मर गए, दम घुट गया, क्या हो गया। खबरों में तो अभी नहीं बताया गया कि लोग जाना ना बंद कर दे कहीं, तो चाह रहे जाए, तो उसमें सब आया व्हाट्सएप वगैरह पे इधर उधर आ रहा। सर आ रहा है सुबह से न्यूज़ आ रही है ना। हाँ, सब लोग गए थे ना बड़ी वगैरह, तो 1000 गाड़ियाँ बाउंड हो गई, अच्छे खासे 19 या 16 लोग मर गए दम घुटने से। अभी बताया कि 2 घंटे ना बर्फ का तूफान आया, दरख्त गिर गए और सब बराबर हो गया, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। गाड़ियाँ अभी भी जा रही हैं, लोग नहीं रह लो, नहीं ना रुके, किसने हाँ हाँ जाने दीजिए। जल्ज़ला आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के बाहर निकलते हैं, उसके बाद जैसे जल्ज़ला खत्म हुआ फिर वापस चले आते हैं, फिर वही काम शुरू करते हैं। और सलमा तुम डर रही थी ना, सलमा बेपर्दा बैठी हुई है, तो डर रही थी सलमा से बात हो रहा है, उससे बात हुई, सब हो रही। अभी तो जल्ज़ले में भागे जा रहे थे, अभी डर के वापस आए तो तौबा नहीं कर रहे हो। कितनी खौफनाक बात है, तौबा करो। फिर क्या? सर रसूल खुदा वाला दोबारा रिपीट करें। कौन सा? सिले रहमी जो है हिसाब को आसान करती है और बुरी मौत से बचाती है। जो हमें महरूम करता था हम उसे अता करते थे, ये भी वो लोग बता रहे हैं। जो महरूम करता तो उससे अता करते थे, उसे क्या अता करते? सखावत करते थे। हमें तो नहीं दे रहा लेकिन हम उसे दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत पड़ने पर हम उसे दे रहे हैं। सखावत गुनाहों को मिटा कर दिलों में मोहब्बत पैदा करती है। यकीनन मोहब्बत पैदा करेगी जब आप सखावत करेंगे। हर दर्जे सखावत दोस्तों में इजाफा करती है। दोस्त यानी आपके सहूलत देने वाले दोस्त लोग, जो आपकी खैर ख्वाही करने वाले लोगों में इजाफा होता है। हर दर्जे सखावत करने से खैर ख्वाही में इजाफा होता है। दुश्मन और दुश्मनों को सुलह जोई पर आमादा करती है। इन दुश्मन सुलह जोई करें। जो जुल्म करता था हम उसे माफ़ करते थे, तो क्या होता? माफ़ करने से क्या होगा? जो बुरा सलूक करते थे हम उनके साथ दरगुजर करते थे। जो नादानी में बुरा सलूक होता है हम सब दरगुजर करते, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने। वो शुरू में बता चुके आपको, छोड़ो जाने दो। बल्कि छोटा सा कौल है, इसको तो ज़बानी याद रखा गया। आपको तो इतनी ज़बानी कौल याद होनी चाहिए, जब भी कोई कहीं बात हो रही है आपको एक चलो भाई आप ही कर लीजिए बात, हम बाद में करेंगे। तो फ़ौरन कहीं एक कॉल सुन लीजिए,
फ़ौरन एक कॉल सुन लिए, उसी बहाने से उनकी नसीहत भी हो जाएगी, उनकी नसीहत भी हो जाएगी, बशर्ते कि सुने। सर नहीं सुनते। हाँ, बहाना बना के इधर से उधर कतरा के निकल जाते हैं। एक कहने लगी कि भाई हम तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए गए तो मजलिस ही सुनाने लग गई हमें। तो मजलिस, इतनी लंबी मजलिस तो 1 घंटे से कम की होती नहीं। एक कॉल सुनाया था सिर्फ उनको। हाँ, उनको पूरी मजलिस लगने लगी। एक आदमी तो उस वक्त भाई हो गया कि एक आदमी जो था वो किसी से कहा कि भाई रुको ज़रा, मैंने एक नज़म लिखी, सुन लो, गज़ल लिखा है, सुन लो। सुनाते सुना, जब सुना चुका तो फ़ौरन भागना शुरू कर दिया तेज़ी के साथ। तो भागने लगा, पीछे दूसरा भी आ रहा था, भागता है, पकड़ लो, पकड़ लिया। भाई क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो, क्यों जा रहे हो? कह भाई ये हमने अपनी नज़म सुना दिया, अब ये आ रहा पीछे अपनी नज़म सुनाएगा, बहुत बढ़िया, इसलिए वो भागना शुरू कर दिया उसने। ये हो गया। तो वही हाल यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही आप कोई मतलब आप ये देखें, ये बताने का है, ये खाली ये उनका मजाक उड़ाना या उनकी तनकीद करना नहीं, लेकिन सुनाने के देखिए माशरा इस हद तक बन गया कि आप कोई छोटी सी हदीस सुनाते वो सुनने को तैयार नहीं होता, उसको मज़ा नहीं आ रहा होता। बच्चे को सिखाया नारे हैदरी, बच्चा खड़ा बहुत कहा हमारे बेटे ने नारे हैदरी, और कुछ सिखा दो उसको। हम ये बच्चों की जो यहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, उसमें आते हैं वो अपने अपने बच्चों को, एक टीचर एक साहब सुना रहे थे, हमारा बच्चा जो है हम क्या उसे पढ़ाएंगे तो वो अब हमें पढ़ाने लगा, बस वो ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये होगा वो होगा, और चलते फिरते घर के अंदर बोलता रहता है इल्म ज़िंदगी है जहालत मौत, इल्म ज़िंदगी है जहालत मौत। सिखाया गया ना यहाँ, तो उसी तरह मदरसे का यही फ़ायदा, तो आपको भी सिखाया जा रहा है, अब आगे बढ़िए आप, खाली यही नहीं कहती रही कि इल्म ज़िंदगी जहालत मौत। हाँ, बात समझ में आई। हाँ, इससे तो आगे निकल जाओ, आगे निकलिए, आगे बताइए लोगों को क्या करना क्या नहीं करना। जो हम पे जुल्म करता था हमसे ठीक है, जो हमसे क्या करता था, हाँ कता ताल्लुक, हम उससे मिलते, नादानी का बर्ताव करता था, हम उससे क्या करते, दरगुजरी करते थे, सखावत। जो हम पर जुल्म करता था हम उससे दरगुजर करते थे, और अफजल तरीन ईमान है एहसान करना, अफजल ईमान एहसान करना। सर इसका मौजू क्या रखें, नाम इसका? क़यामत के दिन, क़यामत के दिन। हाँ बुलाया, क़यामत के दिन तो बुलाया जा रहा, शुरू में हाँ, एहसान गुनाहों को ढांप देता है, एहसान गुनाहों को ढांप देता है, अफजल एहसान है। क्या टाइम हो रहा है भाई, नून का 10 मिनट पहले छोड़ दीजिएगा। हैं है बस, चलिए एंड भी हो गया। सारे इमामों के तो लिए नहीं। अच्छा, ये किसी इमाम का अफजल तरीन ईमान एहसान है, अभी बता रहे हैं। आखिर मौला मुश्किल कुशा, एहसान गुनाहों को ढांप देता है, ये भी मौला मुश्किल कुशा, और सखावत गुनाहों को मिटा, ये भी मौला मुश्किल कुशा। ठीक है सर एक बात जी, थोड़ा सा इन्फाक बताते, इन्फाक खर्च करना देना, एहसान इन्फाक खर्च करना।